हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वीनेट पेयरिंग के बारे में। वीनेट पेयरिंग क्या होता है, ठीक है। उससे पहले हम ये डायग्राम समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे सिंगापुर रीजन पे एक वीपीसी बनाया है जिसका नाम है वीपीसी वन, और इसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.0/16, और इसके अंदर एक सबनेट बनाया है जिसका नाम है सबनेट वन, और इसका जो आईपी एड्रेस रेंज है 10.0.1.0/24, और इसके अंदर एक EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया है जिसका नाम VM1 है। और जब भी ये EC2 इंस्टेंस, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक राउटर बनाया हुआ है, एक आईजी गेटवे बनाया है। इसका मतलब जो भी EC2 इंस्टेंस इस सबनेट वन के अंदर क्रिएट होंगे वो आपके इंटरनेट पे जा सकते हैं थ्रू दिस राउट एंड दिस आईजी गेटवे, ठीक है। तो इसका मतलब इस VM1 पे आपका एक प्राइवेट आईपी एड्रेस रहेगा, साथ ही साथ एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी यहाँ पे असाइन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मुंबई रीजन में मैंने एक वीपीसी बनाया जिसका नाम है वीपीसी टू, जिसका आईपी एड्रेस रेंज है 20.0.0.0/16, और एक सबनेट क्रिएट किया जिसका नाम है सबनेट टू, और जो आईपी एड्रेस रेंज है वो है 20.0.1.0/24। इसके अंदर एक EC2 इंस्टेंस बनाया जिसका नाम है VM2। यहाँ पर भी मैंने एक राउटिंग कॉन्फ़िगर की है जो आपके इंटरनेट ट्रैफ़िक को आईजी गेटवे की तरफ ट्रांसफ़र करेगा, और आईजी गेटवे के थ्रू ही हम यहाँ पे इंटरनेट पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस EC2 इंस्टेंस पे VM1 और VM2 पे मैं यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस भी ले रहा हूँ, और साथ ही साथ इस पे जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा ये इनके रेस्पेक्टिव सबनेट से जाके इस पे असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली हम देखते हैं जब भी हम दो वीपीसी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो ये वीपीसी एक सेपरेट वीपीसी है और ये वीपीसी एक सेपरेट वीपीसी है। इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इनेबल नहीं होता। इसका मतलब अगर आप इस VM1 को इस VM2 से यहाँ से अप्रोच करेंगे या पिंग करेंगे तो ये पिंग नहीं होगा वाया द प्राइवेट आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस हम कर सकते हैं क्योंकि उस केस में ये राउट के थ्रू इंटरनेट के वाया ये जो आपका ट्रैफिक है वो यहाँ पर रीच होगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट आईपी के थ्रू यहाँ पे एक दूसरे को कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो वो कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही एक सेपरेट वर्चुअल नेटवर्क है। यहाँ पे दो सेपरेट वीपीसी हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर हमें कनेक्शन इनेबल करवाना है तो वीपीसी के वीनेट पियरिंग के थ्रू बेसिकली हम ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये सेटअप बना लेता हूँ जल्दी से, उसके बाद हम देखेंगे कि वीनेट पियरिंग को हम कैसे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। सॉरी, वीनेट पेयरिंग की जगह जो इसका रियल वर्ड होता है वो होता है वीपीसी पेयरिंग। वीनेट हम अज्योर में बोलते हैं, यहाँ पे हम वीपीसी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपने पोर्टल पे। पोर्टल पे जाके आप जाइए सबसे पहले अपने, मैं हूँ अभी सिंगापुर रीजन पे। सिंगापुर रीजन पे मैं एक वीपीसी यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे सर्विसेज पे आके यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए वीपीसी। ये रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज में भी अवेलेबल है, ठीक है। क्लिक ऑन योर वीपीसी। तो ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट वीपीसी यहाँ पे क्रिएट हुआ है। मैं एक नया वीपीसी क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है वीपीसी वन, एंड आई थिंक जो पुराना वीपीसी है उसे भी मैंने जो नाम दिया है वो वीपीसी वन दिया था, आई गेस। एक बार इसे वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो नाम मैंने यहाँ पे योर वीपीसी पे जाएंगे तो ये नाम मैंने इसको पुराने प्रैक्टिकल के लिए वीपीसी वन दिया था। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ पहले। नाउ योर वीपीसी, क्रिएट वीपीसी। वीपीसी का नाम है वीपीसी वन। आईपी एड्रेस रेंज जो है वो है 10.0.0.0/16, और मेरा वीपीसी यहाँ पे क्रिएट हो गया। इस वीपीसी के अंदर जाके एक सबनेट में क्रिएट कर लेता हूँ। ये जो सबनेट है इस सबनेट का नाम मैंने दिया था, इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। क्लिक ऑन सेव, क्रिएट सबनेट। वीपीसी होगा मेरा वीपीसी वन। इसके अंदर जो सबनेट का नाम है वो लिख लेते हैं सबनेट वन। अवेलेबिलिटी जोन की प्रेफरेंस लेट से मैं 1A यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। आप चाहें तो कोई भी चूज़ करें या नो प्रेफरेंस भी रहने दे सकते हैं। और जो यहाँ पे CIDR है वो है 10.0.1.0/24। क्लिक ऑन क्रिएट सबनेट, ठीक है। तो मेरा सबनेट यहाँ पे क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं जाता हूँ एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। तो EC2 के लिए आप EC2 पे आइए, इंस्टेंसेस पे जाइए,
और यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। ये मैंने अमेजन लिनक्स यहाँ पे चूज़ कर लिया है। कॉन्फ़िगरेशन मुझे चाहिए एक इंस्टेंस और VPC1 नेटवर्क, सबनेट इज सबनेट 1, और मुझे इसके लिए पब्लिक IP एड्रेस भी यहाँ पे चाहिए। क्लिक ऑन ऐड स्टोरेज, क्लिक ऑन ऐड टैग। टैग पे मैं से एक नेम यहाँ पे मेंशन करता हूँ, और नेम मैं अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग VM1 यहाँ पे रख लेता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप पे जाइए और ऑल ट्रैफिक सोर्स विल बी एनीवेयर, रिव्यू एंड लॉन्च दिस EC2 की ऑलरेडी क्रिएट हुई है, इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। फाइन, तो मेरा EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया। साथ ही मुझे एक राउटिंग टेबल भी यहाँ पे क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने VPC पे। तो राउटिंग टेबल अगर मुझे क्रिएट करना है तो सबसे पहले आप आइए राउट टेबल पे, और एक राउट टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। इसका नाम जो मैं मेंशन करता हूँ वो है VPC1-राउट टेबल, और इसे अटैच करूँगा VPC1 के साथ। क्लिक ऑन क्रिएट, तो मेरा VPC यहाँ पे राउट टेबल बन गया। इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। अब जाइए, इसको मैं एसोसिएट कर लेता हूँ अपने सबनेट के साथ, और इसको मैंने एसोसिएट कर लिया। साथ ही साथ मुझे एक IG गेटवे भी बनाना है, तभी मैं यहाँ पे एक राउट क्रिएट कर पाऊँगा। तो इंटरनेट गेटवे पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। पहले एक इंटरनेट गेटवे बना लेता हूँ, उसका नाम है IG गेटवे 1, और इसको क्रिएट करके इसको ले जाके मैं अपने VPC1 के साथ यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ। ये भी अटैचमेंट मेरा पूरा हो गया। अब चलते हैं राउट टेबल पे। ये मैंने ऑलरेडी अपने सबनेट के साथ एसोसिएट कर लिया है। इसके अंदर एक रूट क्रिएट कर लेते हैं। रूट होगा मेरा ऐड राउट, और मैं ये डिफाइन करना चाहता हूँ कि अगर कुछ भी इंटरनेट की तरफ अगर जाना हो तो वो जाए मेरे इंटरनेट गेटवे के थ्रू, जो कि IG गेटवे 1 है, IGW1, एंड क्लिक ऑन सेव। तो अब मैं जाऊँगा जब अपने EC2 इंस्टेंस पे, ठीक है। तो मेरा EC2 इंस्टेंस अभी इंटरनेट ये अप हो चुका है, और इस पे देखेंगे आप एक पब्लिक IP एड्रेस एज वेल एज एक प्राइवेट IP एड्रेस भी यहाँ पे अटैच हो गया। साथ ही साथ इस EC2 इंस्टेंस से इंटरनेट भी कनेक्ट होगा, क्योंकि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर जब भी मैं इंटरनेट एक्सेस करूँगा तो इस राउट के थ्रू ये हमारे IG गेटवे 1 पे जाएगा, और IG गेटवे 1 से ये डायरेक्टली यहाँ पे इंटरनेट पे जा सकता है। तो ये था मेरा सिंगापुर पे जो मैंने कॉन्फ़िगर किया। अब मैं जाऊँगा मुंबई रीजन पे और सेम सेटिंग यहाँ पे करके देखूँगा। तो यहाँ से मैं रीजन चेंज कर लेता हूँ। रीजन है मेरा मुंबई। सबसे पहले हम लोग चलते हैं VPC पे। योर सबनेट, योर VPC, और एक VPC यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम कर लेते हैं VPC2, और IP एड्रेस रेंज होगी 10.0.0.0/16 एंड क्रिएट। और यहाँ सबनेट पे चले जाइए, क्लिक ऑन क्रिएट सबनेट VPC2। यहाँ पे सबनेट 2 मेंशन मैंने कर लिया। अवेलेबिलिटी जोन A, और रेंज दे देते हैं 24। एक राउट टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है VPC2 राउटिंग टेबल। इसको अटैच करते हैं VPC2 के साथ। क्रिएट, क्लोज। VPC2 पर आगे पहले से हम एसोसिएट कर लेंगे अपने इस सबनेट के साथ जिसका नाम है सबनेट 2। क्लिक ऑन सेव। इस पर एक राउट क्रिएट करने से पहले मुझे एक इंटरनेट गेटवे यहाँ पे बनाना है। क्रिएट इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे का नाम अकॉर्डिंग टू माय डायग्राम इंटरनेट गेटवे 2 क्रिएट, और इसको अटैच कर लेता हूँ मैं अपने VPC के साथ। VPC2 अटैच इंटरनेट गेटवे। अब आता हूँ दोबारा राउट टेबल पे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक राउट टेबल आप क्रिएट कर लीजिए, ऐड राउट, यानी जो भी आपका इंटरनेट पे जाए इस सबनेट से, सबनेट 2 से इंटरनेट गेटवे IG गेटवे 2 के थ्रू यहाँ पे जाए।
तो बेसिकली ये मेरा सेटअप हो चुका है। अब मुझे जाना है EC2 इंस्टेंस पे और एक EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करना है। तो लॉन्च इंस्टेंसेस, एक अमेजन लिनक्स यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इमेज और क्रिएट कर लेते हैं। तो मुझे सेलेक्ट करना है VPC2, इसके अंदर एक ही सबनेट है, सबनेट 2, और इस पे मुझे इंटरनेट पब्लिक IP एड्रेस भी यहाँ पे असाइन करना है। क्लिक ऑन ऐड स्टोरेज, ऐड टैग, टैग होगा नेम और इसका नाम दे देते हैं VM2 यहाँ पे। सिक्योरिटी ग्रुप पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ट्रैफिक कस्टम एनीवेयर एंड देन क्लिक रिव्यू एंड लॉन्च। तो यहाँ इस रीजन पे जो की है मेरी वो है अमेजन EC2 की, तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लॉन्च इंस्टेंसेस। फाइन। तो अभी हम देखेंगे कि जो हमारा डायग्राम है वो पूरी तरीके से यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को IG गेटवे 1 और 2 के थ्रू रेस्पेक्टिवली कनेक्ट कर लिया है। अब मैं VM1 और VM2 पे यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ वाया SSH कनेक्शन। एक बार हम चेक कर लेंगे पहले क्या गूगल का जो IP एड्रेस है वो अप्रोच हो रहा है। अप्रोच हो रहा है तो इसका मतलब है कि इंटरनेट चल रहा है। दूसरी चीज़, हम एक दूसरे को प्राइवेट IP के थ्रू पिंग करके देखेंगे कि पिंगिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हूँ अभी VM2 पे, तो इसका पब्लिक IP एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देन गो टू CMD एंड टाइप CD डाउनलोड और कमांड है SSH EC2-user@, देन -i, कंपनी मेरी अमेजन EC2 की .pem, ये मेरी की थी। हिट एंटर, यस एंड sudo su। अब मैं यहाँ से अगर पिंग, पहले मैं पिंग कर लेता हूँ गूगल के IP एड्रेस को, दैट इज 10.8.8.8, हिट एंटर। आप देख रहे हैं कि पिंग यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, दूसरा पिंग मैं करूँगा यहाँ पे, Ctrl+C कर लेते हैं। मैं यहाँ से पिंग करूँगा अपने, अभी करंटली मैं VM2 पे हूँ, तो VM2 से अगर मुझे VM1 पे पिंग करना है तो मुझे जाना पड़ेगा पहले सिंगापुर पे, सिंगापुर, और जो मेरा EC2 इंस्टेंस है, ये मेरा EC2 इंस्टेंस है, इसके प्राइवेट IP एड्रेस को आप पिंग करके देखिए। तो जब मैं इसे यहाँ से पिंग करता हूँ प्राइवेट IP एड्रेस, हिट एंटर, तो आप देखेंगे जो कनेक्शन है वो टाइम आउट यहाँ पे हो रहा है, यानी कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ठीक है, इसका मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं है प्राइवेट नेटवर्क्स के बीच में। एंड सिमिलरली मैं अपने अभी सिंगापुर रीजन पे हूँ, यहाँ पे एक इंस्टेंस है VM1, इसके पब्लिक IP एड्रेस को यहाँ पे कॉपी करके CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, CD डाउनलोड्स, देन SSH EC2-user@, ये मेरा पब्लिक IP एड्रेस -i, और यहाँ पे जो मेरी की थी वो है sin की aws.pem, यस sudo su। और पहले मैं गूगल को पिंग करके देखता हूँ कि इंटरनेट एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है, हो रहा है, इसीलिए मैं SSH यहाँ पे ले पाया पब्लिक IP एड्रेस के थ्रू, वो भी एक तरीका है देखने का। और दूसरा, अगर मैं यहाँ से प्राइवेट IP एड्रेस, लेट्स से ये मेरा प्राइवेट IP एड्रेस है VM1 का, तो मैं इसे ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इसी तरह अगर मैं जाऊँ अपने मुंबई रीजन में, ये मेरा EC2 इंस्टेंस है प्राइवेट, राइट। तो इस तरीके से हम करेंगे। अभी मैं VM1 पे यहाँ पे कनेक्ट हुआ, अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ 20.0.1.230, हिट एंटर, तो पिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं पियरिंग VPC पियरिंग इनेबल करना चाहता हूँ, और VPC1 और VPC2 के बीच में। अब एक बात हमें यहाँ पे ध्यान देनी है कि दोनों के रीजन अलग हैं। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ सिंगापुर रीजन पे,
तो बेसिकली अभी मैं मुंबई पे हूँ, अगर मैं सिंगापुर पे आ जाता। इसके बाद आप आइए अपनी वीपीसी के अंदर, और वीपीसी में लेफ्ट हैंड साइड सेटिंग में आपको यहाँ पे पियरिंग कनेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। क्लिक ऑन पियरिंग कनेक्शन। पैरेलली इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जो चला जाता हूँ वो चला जाता हूँ अपने मुंबई रीजन के अंदर, राइट। तो पियरिंग पे जब आपने क्लिक किया तो ये बोलता है कि क्रिएट पियरिंग कनेक्शन, क्लिक ऑन इट। सो पियरिंग कनेक्शन नेम मैं यहाँ से बोलता हूँ कि वीनेट 1 टू वीनेट 2 हाइफन पियरिंग, और वीपीसी रिक्वेस्ट है सेलेक्ट अ लोकल वीपीसी टू पियर विथ। सो लोकल वीपीसी है मेरा वीपीसी 1, ठीक है। इसके साथ जो एसोसिएट है वो ये सी आई डी आर एसोसिएटेड है 10.0.0.0/16। अब सेलेक्ट अनदर वीपीसी, आप किसके साथ यहाँ पे पियरिंग करना चाहते हैं। तो मेरा ही अकाउंट है, सेम अकाउंट के अंदर अगर दूसरा अकाउंट हो तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लीजिए अनदर अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंट आईडी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इस केस में एक ही अकाउंट के अंदर दो डिफरेंट रीजन में दो वीपीसी मैंने क्रिएट किए हैं। तो अकाउंट तो सेम है, बट जो रीजन है रीजन सेम नहीं है, अनदर रीजन। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि उस रीजन का नाम क्या है, ठीक है। तो मेरा जो रीजन है वो है आपका मुंबई रीजन बेसिकली। तो यहाँ से आप वो रीजन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये रहा मुंबई, और वीपीसी का आईडी क्या है। तो वीपीसी का आईडी अगर मुझे देखना है तो आप जाइए अपने मुंबई रीजन पे, यहाँ पे जाइए योर वीपीसी पे, इसके अंदर ये मेरा वीपीसी है। इसकी डिटेल पे यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा वीपीसी आईडी है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद क्रिएट पियरिंग कनेक्शन, तो वीपीसी मेरी यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ठीक है। अगर आप इस स्टेटस को यहाँ पे देखेंगे तो स्टेटस का मतलब है इनिशिएटिंग द रिक्वेस्ट। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अपने दूसरे रीजन पे जाना है मुंबई, और मुंबई पे जो वीपीसी सेटिंग है मेरी, लेट्स से ये मेरी वीपीसी सेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो पियरिंग कनेक्शन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट आपको यहाँ पे पहले उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, देन अगर आप यहाँ पे स्टेटस देखते हैं तो पेंडिंग एक्सेप्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब एक्शन पे जाइए एंड क्लिक ऑन एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, यस एक्सेप्ट, ठीक है। तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिए, स्टेटस यहाँ पे एक्टिव हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जाते हैं दोबारा जाते हैं यहाँ पे सिंगापुर पे, और मुझे पहले अपने राउट टेबल को यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा ताकि ट्रैफिक उसी तरीके से राउट हो। राउट टेबल पे जाइए, वीपीसी को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, और इसके अंदर एक राउट मैंने जो सेलेक्ट किया है वो है वीपीसी 1 राउट टेबल। यहाँ राउट पे मैं चला जाता हूँ, एडिट राउट, और यहाँ पे एक राउट ऐड अगर मैं करता हूँ और उसमें बोलता हूँ कि अगर मुझे जाना है 20.0.0.0/16 पे, जो कि मेरे वीपीसी 2 का CIDR है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे उसको भेजना है हमारे पियरिंग कनेक्शन के थ्रू। सो पियरिंग कनेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे पियरिंग कनेक्शन दिखाई दे रहा है, वीनेट टू वीनेट 1 टू वीनेट पियरिंग, ठीक है। सो क्लिक ऑन सेव राउट, क्लोज। ऐसे ही आप जाइए अपने मुंबई रीजन पे, और मुंबई रीजन पे जो आपने अपना राउट टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, वीपीसी 2 हाइफन राउट टेबल, और यहाँ राउट्स पे जाइए और एडिट राउट कीजिए, ऐड राउट कीजिए, और जो नेटवर्क है मेरा वो है 10.0.0.0/16, और ये जो जाएगा मेरा हो जाएगा पियरिंग कनेक्शन इसके थ्रू, ठीक है। क्लिक ऑन सेव, फाइन। तो अभी जो मेरा कनेक्शन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली स्टेब्लिश हो चुका है।
तो ये जो कनेक्शन है टाइम आउट हो गए, तो इनको एक बार मैं क्लोज कर लेता हूँ पहले, फिर से मैं इनको ओपन करता हूँ, CD डाउनलोड्स, एंड अभी मैं हूँ मुंबई रीजन में। मुंबई रीजन में अगर मैं EC2 इंस्टेंस पे जाऊँ, ये मेरा EC2 इंस्टेंस है, पब्लिक IP एड्रेस, कॉपी दिस वन, SSH EC2 -user @ पब्लिक IP एड्रेस -i, और ये मेरी की है, और यहाँ पे sudo su कर लेते हैं, और यहाँ से अब मैं पिंग करता हूँ अपने VM1 के IP एड्रेस को। ठीक है, तो इसका अगर मैं IP एड्रेस चेक करूँ IF कॉन्फ़िग करके, तो आप देखेंगे जो इसका IP एड्रेस है वो है 20.0.1.30। यहाँ से मैं पिंग करता हूँ, और यहाँ से मैं पिंग करता हूँ अपने VM1 EC2 इंस्टेंस के प्राइवेट IP एड्रेस को। तो पिंग करेंगे 10.0.1. और जो IP एड्रेस है वो है आपका 125। फाइन, इसको मिनिमाइज करके यहाँ पे 125 हिट, एंड आप देखेंगे कि कनेक्शन यहाँ पे स्टेब्लिश हो चुका है। ऐसे ही अगर मैं जाऊँ अपने सिंगापुर रीजन पे, यहाँ पे EC2 इंस्टेंस है VM1, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, गो टू CMD, CD downloads, then SHS EC2 user @ ओके। तो अभी मैं रूट पे चला गया, और यहाँ से अगर मैं पिंग करूँ, इसका IP एड्रेस देख लेते हैं, IF config। तो इसका IP एड्रेस है आपका 10.0.1.125। तो यहाँ से मैं पिंग कर लेता हूँ, पिंग 20.0.1, और जो IP एड्रेस है दूसरा वो है 230, 230, हिट एंटर। आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली स्टेब्लिश हो रहा है। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट VPC पियरिंग का। आई होप ये आपको समझ में आया हो। थैंक यू।